हम अपने कोर्सेज में भी खूब मदद लेते हैं बॉलीवुड की। तो साहब बॉलीवुड में कनेक्शन ना हो ऐसा हिंदुस्तानी हो कहां सकता है। भले ही सब लोग सफल होने आए, लेकिन एक्चुअली में सब लोग वास्तविकता में उतनी मेहनत नहीं करते, वो जिम्मेदारी अपनी नहीं लेते, वो इजी रास्ते ढूंढते हैं। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। इस दुनिया में बहुत सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनको कामयाब देखना चाहते हैं। उसमें से भी कुछ चंद गिने चुने ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे की कामयाबी में उसका साथ देना चाहते हैं, उसके साथ हिस्सेदारी निभाते हैं, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। ऐसे ही एक ग्रेट मेंटर, बिजनेस गुरु, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर श्री उज्जवल पाटनी जी आज हमारे YouTube चैनल पर हैं जॉइन फिल्म्स पर। बहुत बहुत स्वागत है सर जॉइन फिल्म्स के YouTube चैनल से जुड़े। मैं जितना भी थैंक यू बोलूं सर, दिल से बहुत कृतज्ञ हूं, क्योंकि मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं और आपसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं सर। तो इसको आज मैं पब्लिकली सबको बताते हुए मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि जिनसे मैं सीखता था आज उनको मैं सिखाने के लिए ला पाया जॉइन फिल्म्स चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार वीरेंद्र जी, बहुत सारा धन्यवाद इतनी सारी प्रशंसा के लिए। और मैं सभी जॉइन फिल्म्स के व्यूअर्स को बहुत सारी बधाई देता हूं। आज का दिन आपके लिए शानदार होने वाला है और आज खूब सारे यहाँ सक्सेस मंत्र आने वाले हैं। और वीरेंद्र जी लगातार चाहते थे कि सर हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसा इंस्पायर कीजिए कि हमारे भीतर से बहुत सारे सुपरस्टार्स निकले अलग अलग फील्ड के। देखते हैं आज क्या हो सकता है। बस सर, तो आज सबके चेहरे पे चमक और दिल में एकदम जुनून की आग लगा देंगे। उज्जवल जी हमारे साथ में है। तो सर सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप हैं बिजनेस से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, है ना। और नॉर्मली ये समझा जाता है कि बिजनेस वाले और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग होते हैं ये सिर्फ 2 2 4 जानते हैं। तो इनके लाइफ में एंटरटेनमेंट होता है कि नहीं होता? आपका कोई बॉलीवुड कनेक्शन है? सर बहुत गहरा बॉलीवुड कनेक्शन है मेरा। और गहरा बॉलीवुड कनेक्शन इसलिए है क्योंकि मैं खुद खूब सारी पिक्चरें देखता हूं। पहली चीज, ऑलमोस्ट ये समझिए कि हर रात को मैं आधा 1 घंटे की एक फिल्म तो मार ही लेता हूं। और दूसरा, हम अपने कोर्सेज में भी खूब मदद लेते हैं बॉलीवुड की। तो साहब बॉलीवुड में कनेक्शन ना हो ऐसा हिंदुस्तानी हो कहां सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो सर नॉर्मली ये होता है कि कुछ फिल्में इंस्पायर्ड होती हैं बॉलीवुड में जो कि बिजनेसमैन होते हैं, जैसे गुरु फिल्म आई थी या बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज हुई हैं। इसका मतलब कभी कभी बिजनेसमैन भी इंस्पायर होते हैं बॉलीवुड से, कहानियों से, फिल्मों से? यस सर, बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। और आप अचरज करेंगे, हमारे जितने बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, जैसे कि बिजनेस ऑडिट है, बिजनेस गुरुकुल है, जो पूरे इंडिया में हम लोग करते हैं, वो सब में हम कुछ मूवीज स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। जैसे रॉकेट सिंह नाम की एक मूवी है, वो हम सेल्समैनशिप के लिए दिखाते हैं। गुरु मूवी को लीडरशिप के लिए दिखाते हैं। एक रुका हुआ फैसला एक मूवी है जो एक कमरे में पूरी बनी थी, उसको हम लोग टीम बिल्डिंग के लिए दिखाते हैं। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी मूवीज, इनफैक्ट हम लोग हर महीने लोगों को मूवी देखने का असाइनमेंट देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सर मेरा भी हमेशा से ये मानना रहा और यही मिशन रहा कि बॉलीवुड को हमेशा जब करियर अपनाने की बारी आती है यंगस्टर की, तो बड़ा दोयम दृष्टि से देखा जाता है कि अरे बॉलीवुड बहुत स्ट्रगल है, बॉलीवुड में तो सिर्फ लक के सहारे होता है, नेपोटिज्म होता है, जिसकी पहचान होती है उसका होता है, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं सिर्फ उसका होता है। लेकिन जब मैं प्रत्यक्ष उदाहरण खुद बना, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद, और बॉलीवुड ने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, तो मेरी इच्छा रही कि मैं सबके साथ वो शेयर करूं और उसके लिए मैं हमेशा सेमिनार, वेबिनार और सब करता रहता हूं। और आज मैं पूरी की पूरी क्लास चलाने वाला हूं आपके साथ। आज की मेंटर आप हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं और उसके साथ जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी भी आज बहुत ही खुश होगी, बहुत ही उत्साह से भरी हुई होगी। सर मुझे ये पूछना है कि बॉलीवुड जब बिजनेसमैन को भी इंस्पायर करता है, कहीं ना कहीं आप भी उसके करीब अपने आप को पाते हैं, लेकिन उसमें जब करियर बनाने की बात आती है तो माँ बाप के मन में ये डर की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, बॉलीवुड का के बारे में जो मीडिया में पिक्चर पोर्ट्रेड है वो पिक्चर पॉजिटिव नहीं है। तो बॉलीवुड में हर किस्म के फेवरिज्म्स की बात आती है, नेपोटिज्म की बात आती है, और कुछ और नेगेटिव फेसेस भी हैं जो आप सब जानते हैं। मी टू मूवमेंट भी अभी काफी चर्चित हुआ। तो बॉलीवुड में के बारे में जो कॉमन मीडिया में आता है वो उतना सीरियसली नहीं आता, इसलिए भी शायद माँ बाप ऐसा सोचते हैं। सेकंड, कहीं ना कहीं फेलियर का परसेंटेज बहुत हाई है। हजारों लोग, लाखों लोग स्ट्रगल करने के लिए आते हैं
और परसेंटेज जो सफल होने वाले लोगों का है वो कम होता है। और क्योंकि उसके लिए उतना हार्डवर्क चाहिए, एक सीरियस कैरियर के रूप में चाहिए, लोग ये समझ नहीं पाते। एक मेडिकल का कैरियर बनाने के लिए आप 9th से पढ़ाई शुरू करते हैं, 4 साल, उसके बाद आपका वहां एडमिशन होता है 5.5 साल, 5.5 और 4 9.5 साल, आप 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, 9.5 के बाद 3 साल और ले लीजिए, 12.5 साल, 12.5 ईयर्स। 12.5 ईयर्स के बाद आप प्रॉपरली एक डॉक्टर का तमगा लगाते हैं। उसके बाद भी आप एक सिटी के डॉक्टर बन पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरे इंडिया में हर डॉक्टर फेमस हो जाता है, एक सिटी का और प्रोबेबली एक ब्रांच का। तो लेकिन माँ बाप भी क्यों नहीं सोचते कि इस कैरियर में भी कई साल लगेंगे। वो अपने बच्चों को 6 महीने का टाइम देते हैं, 6 महीने के अंदर देख लो और वापिस आ जाओ। 1 साल का टाइम दे रहे हैं, 1 साल कर लो वापिस आ जाओ। बच्चे ने जैसी फोन करके प्रॉब्लम बताई, अब आप देखिए कोई मेडिकल कॉलेज का बच्चा माँ बाप को जब प्रॉब्लम बताएगा तो माँ बाप बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, पढ़ और ट्यूशन लगवा देते हैं तेरी, हम वहां आ जाते हैं, सब व्यवस्था कर देते हैं, चला तेरे को 2-4 डॉक्टरों से मिलवा देते हैं, बेटा इंस्पायर्ड रहे, छोड़ के मत आ। लेकिन बॉलीवुड का बच्चा माँ बाप को फोन लगाएगा तो माँ बाप क्या बोलेंगे, तुरंत आ जाओ, हम तो पहले बोले थे। तो एक्चुअली लोग भी बॉलीवुड को सीरियसली नहीं लेते, और कभी कभी मेरे को लगता है जो खुद बॉलीवुड में जाते हैं ना वो भी सीरियसली नहीं लेते। वो 5-10 साल की जो मेहनत है, प्रॉपर अपने आप को कोर्सेज करना है, प्रॉपर अपने आप को प्रेजेंट करना है, भाई जो माल दिखता है ठीक से वही तो बिकता है। तो जब तक आप प्रेजेंट नहीं करोगे, अपने आप को ठीक से पैक नहीं करोगे, और टैलेंट ठीक है थोड़े दिन दबा रह सकता है भाई, एक बात समझिए, बादल थोड़ी देर के लिए सूरज को ढक सकता है, लेकिन बादल की औकात इतनी थोड़ी है कि सूरज को स्थायी रूप से ढक दे। बादल तो टेम्परेरी हटेगा, सूर्य की रोशनी फिर आएगी बाहर। तो ठीक ऐसे ही किसी को स्ट्रगल कम है और किसी को ज्यादा है। अच्छा, कई एस्पिरेंट्स भी नेपोटिज्म का बहाना बनाते हैं, अरे भाई नेपोटिज्म कहानी है। और नेपोटिज्म क्यों, मैं इस नेपोटिज्म शब्द को भी कई बार गलत मानता हूं। देखिए, यदि आपके माता पिता फिल्म स्टार है और 25 साल आपने अपने घर में वही देखा सुना बोला है, तो आपको उसके अलावा कुछ नहीं आता। एक राजनीति का बच्चा KG1 से घर में राजनीति देखता चला आ रहा है। मान लो मेरा बच्चा शुरू से मेरे को पब्लिक स्पीकिंग करता चला आ रहा है और आज वो पब्लिक स्पीकर यदि बनता है मेरे से इंस्पायर होकर, तो नेपोटिज्म कहाँ हुआ। एक्चुअली हम बाकी, एक व्यापारी का लड़का व्यापारी बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, वकील का लड़का वकील बनता है, इसमें नेपोटिज्म नहीं भाई, उसका एक्सपोजर ही सिंगल लाइन। तो सार ये है कि लोगों को बॉलीवुड को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि यदि यहां पे सफलता हासिल कर लिए तो फिर बड़ी से बड़ी चीज छोटी है। मतलब दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन है अगर, और आपकी चाहत है और आप अपने ड्रीम प्रोफेशन को रियल प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत और बाकी चीजें भी उतनी ही लगेगी। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, इससे बहुत ज्यादा पेरेंट्स जो हैं वो इंस्पायर होंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये, लोग नॉर्मल सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करूंगा, अपने लुक पर ध्यान दूंगा, ग्रूमिंग करूंगा। लेकिन क्या जो सफलता है वो इसकी उल्टी, मतलब पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो सफलता मिलेगी, या सफल हो जाए तो पर्सनैलिटी अच्छी करें? देखिए, एक्चुअली पर्सनैलिटी से ज्यादा मैं इसको स्किल, एबिलिटी, इन पे फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे के लिए भी जगह है। यदि हम शक्ल सूरत की बात करें तो आप पीछे से चलते हुए आइए, चाहे ओमपुरी हो, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, है, चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, या अजय देवगन जी की आप शुरू की फिल्में देखिए वो कैसे दिखते थे। तो आज हर किस्म की पर्सनैलिटी के लिए पिक्चरों में जगह है, वो बहुत वाइड हो गई। मेन है आपका एक्टिंग प्रोग्रेस, उसके लिए आपने अपना पसीना बहाया है कि नहीं, अपना रक्त बहाया है कि नहीं, आपने अपने आप को मैच्योर किया है कि नहीं किया। क्योंकि आप कितने ही पैसे लेके आओ, कई बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, उनके बच्चे नहीं चल रहे हैं, उनके पास क्या कमी है, या उनके पास अपने पिताजी का तमगा है, आज अपने नाम लेते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, मिथुन चक्रवर्ती साहब है, इतना सम्मान है उनका, उनके बच्चे नहीं चले, और कई कलाकार हैं उनके बच्चे नहीं चले, एक ही फैमिली में कोई चल गया और कोई नहीं चला। तो सार ये है कि आपका टैलेंट, आपका हार्डवर्क, आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन। हाँ, यदि हीरोइन जैसे टॉप रोल्स के बारे में सोच रहे हो, तब तो एक्टिंग के साथ पूरी पर्सनैलिटी भी आ गई, तब तो आपके पूरे डोले शोले से चाहिए, यहां से लेके आपका मेकअप से लेके, स्टाइल से लेके, स्पीकिंग स्टाइल से लेके। देखिए, बहुत मेहनत है, पता है, लोग इसको आसान समझते हैं। तो इस प्रोफेशन में जितना रिवार्ड है ना, उतना ही हार्डवर्क भी है। तो चाहे वो पर्सनैलिटी हो, चाहे ग्रूमिंग हो, चाहे जो भी हो, मेहनत तो आपको जम के करनी पड़ेगी। जैसा आपने कहा कि इसमें सफलता का रेशियो बहुत कम है बॉलीवुड में, जो कि बिल्कुल सच भी है। तो सर, सफल आदमी भी सफल होना चाहता है, जो आज असफल है वो भी एक्चुअली सफलता ही चाहता था, लेकिन फिर वो असफल क्यों रह जाता है? सर, दुनिया की हर फील्ड को आप देखिए,
जैसे हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में 50 आदमी क्रिकेट खेलता है, लेकिन आईपीएल तक 400 आदमी बनाते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम तक 20 आदमी बनाते हैं। तो ये सिर्फ क्रिकेट खेलने का अर्थ तो नहीं है ना कि आप वहां पहुंच जाओगे। तो हर खेल में आप देख लीजिए, किसी भी चीज में, ठीक वैसे ही बॉलीवुड में, तो मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बॉलीवुड में सफलता का रेशियो कम है, मैं ऐसा कहूंगा हर कॉम्पिटिटिव जिस तरीके का रेशियो है उसी तरीके का रेशियो यहाँ है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लीजिए, आईआईटी देख लीजिए, कितने लोग सेलेक्ट होते हैं भाई, यूपीएससी देख लीजिए कितने % लोग सेलेक्ट होते हैं, तो वही सेम रेशियो यहाँ है। तो जहां भी शिखर पर पहुंचना है वहां देखिए लॉन्ग टर्म गोल। पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, भले ही सब लोग सफल होने आए, लेकिन एक्चुअली में सब लोग वास्तविकता में उतनी मेहनत नहीं करते, वो जिम्मेदारी अपनी नहीं लेते, वो इजी रास्ते ढूंढते हैं, जल्दी हतोत्साहित हो जाते हैं। नहीं तो पिक्चरों में इतनी स्टोरी क्यों होती कि रजनीकांत एक बस कंडक्टर से वहां पहुंच गए, ऐसी स्टोरीज क्यों होती कि अक्षय कुमार एक रेस्टोरेंट से वहां पर पहुंच गए। ये सब स्टोरीज किस कारण से बनती? अमिताभ बच्चन जैसे आदमी की अपनी बात सुनते हैं कि उनको आकाशवाणी ने आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था, लंबाई के कारण फिल्म इंडस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था। तो एक्चुअली आपको सच कहूं तो रेयरली आपको ऐसे फिल्म स्टार मिलेंगे जिनकी स्ट्रगल की कहानियां नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप स्ट्रगल की कहानियों के लिए आए कि स्ट्रगल के बाद सफलता की कहानियों के लिए, आपका फोकस कहां पर है? तो यदि आपका फोकस सफलता पे है तो आप माइलस्टोन को छोड़िए ना भाई, कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, हैं जो गिरा ही नहीं वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे लोगों से कहता हूं असफलता महज एक पड़ाव है। सर आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं स्कूल में 1 नंबर का डफर स्टूडेंट था, हर साल फेल हो जाता था, भगवान मेरे को पास कराते थे। है कौन कहता है भगवान का अस्तित्व नहीं है? मुझसे पूछो भगवान कहाँ है? हमारे जैसे लोगों को यहां तक लेके आए, और हर आदमी ने मेरे बारे में बोला था जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। आज मेरी पुस्तकें 27 यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। मैं फर्स्ट प्रोफेशन से एक सर्जन था, 10 साल मैंने मेडिकल प्रैक्टिस करी, मेरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्लिनिक सब कुछ था। आज मैं बिजनेस कोचिंग सिखा रहा हूं। ये कैसे संभव है? जिस चीज की ना मेरी डिग्री है ना मेरी वो है, मैं सिखा रहा हूं। सार ये है कि यही तो काबिलियत, इंसान की अथाह काबिलियत है, वो जो चाहे वो कर सकता है। बस लक्ष्य पे डट जाओ और रास्ते में क्या हो रहा है गोली मारो, और देश के टॉप मुट्ठी भर में आना है और कुछ देना भी नहीं है। ये कैसे संभव है? मतलब नेम फेम सब कुछ एक ओके। तो आपने जैसा कहा सर, सफलता असफलता की डेफिनेशन से बहुत क्लियर हो गया कि इसके लिए आपको खुद जुझारू होना पड़ेगा, खुद लगना पड़ेगा, आपको उसकी काबिलियत प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, तो आप ये बातें सिखाते हैं सर, आप बहुत लोगों के लिए हीरो हैं, सुपर हीरो हैं। आपकी लाइफ का हीरो कौन है? सर एक्चुअली मेरी लाइफ का हीरो कहीं ना कहीं मैं अपनी मदर को बोलता हूँ। मेरे पिता का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया था, जब मैं क्लास 1 में था। तो मेरी मदर ने मेरे को हमेशा एक ही चीज बोली, ट्राई करके देख। दिस वाज हर कैच लाइन, ट्राई करके देख। तो मैं जिंदगी में नहीं बोलना छोड़ दिया और नहीं सुनना छोड़ दिया। तो मैं आज भी कोई भी काम के लिए बोलता हूँ चलो ट्राई करके देखते हैं। एक बार फेल हो गए तो भी डायलॉग स्टैंडर्ड है, चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। और फेल हो गए, चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। अरे 10 बार दरवाजा ठोकेंगे तो भगवान भी खोलेगा, इंसान तो छोड़ दो, भगवान भी खोलेगा। ट्राई करके देख। सेकेंडली, मैंने जिंदगी में कभी औसत लोगों के साथ कंपेनियनशिप नहीं की। तो मैं हमेशा उनके साथ वक्त बिताता हूं जो बड़ा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, विजनरी हैं, जो जीवन में कुछ हासिल करेंगे। तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, यदि आपके कंपेनियंस अधूरे टाइप के हैं, नेगेटिव है, बड़ा विजन नहीं है, बड़ी चीजों के लिए नहीं जाना चाहते, तो आप उनके साथ आप भी निपट जाएगा, कोई दिक्कत। और यदि आपके आसपास एक भी बड़ा विजनरी टाइप का है तो आपको उठा के ले जाएगा। याद रखिए, कलकत्ता जाना है तो कलकत्ता जाने वाली स्लो गाड़ी में भी चढ़ जाएंगे तो कलकत्ता पहुंचेंगे, लेकिन दिल्ली जाने वाली तेज गाड़ी में भी चढ़ जाएंगे तो कलकत्ता नहीं पहुंच सकते। तो यदि आपको गोल की तरफ ले जाने वाले लोगों के साथ की आपकी कंपेनियनशिप नहीं है तो आपको बहुत दिक्कतें जाएंगी। तो एक मेरा यह रहा कि मैंने कभी औसत लोगों का साथ नहीं दिया। दूसरा, मैं हमेशा दुनिया के सबसे बड़े अचीवर्स को पढ़ता रहा, देखता रहा। तो औसत लोगों का साथ छोड़ो, बेहतरीन पुस्तकें, वीडियोस देखो। उज्जवल पाटनी चैनल पे रात दिन हम लाइफ और बिजनेस की वीडियोस रिलीज करते हैं, देखिए आप इनको, सब कुछ फ्री है, आपकी कोई कॉस्ट भी नहीं है। और लगातार कुछ रोल मॉडल बना लो। जैसे कि हर आदमी का कोई एक बड़े से बड़ा प्लेन भी हवा में उड़ता है ना, उसको पता होता है मेरे को लैंड कहां करना है। हालांकि कितना भी शक्तिशाली प्लेन क्या ना हो, बिना लैंडिंग के नहीं रह सकता। तो आपका यदि कोई रोल मॉडल है, आपको पता है मेरे को एक दिन इनके जैसा बनना है, तो उस हीरो को वो कैसा सोचता है, कैसा खाता है, कैसा पहनता है, कैसा उड़ता है, आखिर बाद में कैरेक्टर में भी तो ऐसे ही घुसते हैं। तो सार ये है कि जो भी आपके, देखिए आपके बहुत सारे व्यूअर्स छोटे छोटे टाउन से भी होंगे, बड़े सपने सजा के आए होंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बहानों को आग लगा दो।
मैं छोटे शहर से हूँ, मैं छोटे गांव से हूँ, मेरे को इंग्लिश बोलने का मौका नहीं मिला, हिंदी नहीं आती, मेरी हाइट कम है, ज्यादा है, मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, अरे सबके लिए जगह है यहाँ। राइट राइट राइट, है क्या बात है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी पुस्तकें, अच्छे साथी, अच्छा रोल मॉडल, और बहाने को अब भी आग लगा दो, सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो उज्जवल जी सिर्फ आज इस इंटरव्यू के माध्यम से ही आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उज्जवल जी जॉइंट फिल्म्स के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया, और उसके लिए मैं अगेन फिर थैंकफुल हूं, क्योंकि नए लोगों की सिर्फ बातें करना कि उनको चांस मिलना चाहिए, उनको कोई साथ नहीं देता, उनको कोई फिल्मों में नहीं लेता, ये करना अलग बात है, लेकिन एक सॉल्यूशन पैदा करना इससे बिल्कुल विपरीत और बहुत ही अलग और प्रैक्टिकल बात है। और उसमें उज्जवल जी हमारे साथ आए। हम लोग एक कर रहे हैं बिजनेस जीतो जॉइंट फिल्म्स शॉर्ट फिल्म मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट, जो कि अभी तक का सर मेरे ख्याल से अपने आप में सबसे बड़ा, सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत इवेंट होगा। तो इसके बारे में सर आपकी क्या सोच थी वो बताइए। मैं हमेशा से ये सोचता था कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये इंडिया में यंगस्टर्स में एक नए पैशन के रूप में उभरा है, और बहुत सारे लोग कमाल का काम करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से थोड़े दिन बाद वो फिर इसको छोड़ते हैं और कोई छोटा मोटा जॉब करके अपने कैरियर के सपनों को एक साइड छोड़ के और जिंदगी के 99 के चक्कर में व्यस्त हो जाते हैं। तो मैंने इन लोगों को मौका देने का मेरा बहुत दिन से मन में था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है हम लोग लंबे लंबे स्पीचेस देते हैं, लेकिन पिक्चरें कई बार कुछ ही मिनटों में कमाल की बात कह जाती है। तो मेरा सोचना यह था कि लोगों की 3, 5, 7, 8, 10 मिनट की पिक्चरें लोगों तक पहुंचे। तो आपने जब इसमें अपनी रुचि दिखाई, तो मैंने सोचा कि आप अपनी जगह लीडर है, क्यों ना मिलके करें। तो मैं सारे व्यूअर्स को बहुत खुशी खुशी आपको बताने जा रहा हूं, भारत में पहली बार हम एक शॉर्ट मोटिवेशनल मूवी कंटेस्ट करने जा रहे हैं। 3 से 10 मिनट के भीतर की मूवीज होगी, नियम तो सब आपको वीरेंद्र जी बताएंगे, और खूब सारे आपको अवार्ड देने वाले हैं। अवार्ड में पैसा वैसा तो छोड़िए, ये तो बहुत छोटी चीज है। मैं आपको सबसे बड़ी गिफ्ट तो देने जा रहा हूं, टॉप 10 या 20 जितनी मूवीज को वीरेंद्र जी कहेंगे, उतनी मूवीज को हम उज्जवल पाटनी के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब में हम दिखाएंगे। तो आप पहले ही दिन मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच जाएंगे, और मिलियंस जब देखेंगे, हमारे कॉर्पोरेट जो जुड़े हो देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कॉमर्शियल इन्विटेशंस भी आएंगे। विनर्स को मैं वीरेंद्र जी की तरफ से क्या है, जॉइंट फिल्म्स तो आपको बहुत सपोर्ट कर ही रही है, मैं क्या सपोर्ट करूंगा वो आपको बताता हूं। मैं आपको अपना एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट दूंगा, और आप सब कलाकारों को अंदर बिजनेस सेंस चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में कॉमर्शियल सक्सेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जब एक लेवल पे आप पहुंच जाए तब आप चूज कर पाते हैं, लेकिन शुरू में आपको कॉमर्शियल सक्सेस चाहिए रहता है। तो कॉमर्शियल सक्सेस और बिजनेस सेंस कैसे लाएं, इसके लिए पूरे टॉप 10, 20 जितने विनर्स ये छाटेंगे, मैं आप सबको 50,000 रुपए ईच का जबरदस्त बिजनेस कोर्स फ्री दूंगा हर आदमी। मतलब वो कोर्स मिलने वाला है जिसके लिए बिजनेसमैन को भी पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं कि मुझे कोर्स करना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको अपने पैशन वाले काम, अपने ड्रीम जॉब को करते हुए मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है, एक कलाकार के लिए एप्रिसिएशन और व्यूअरशिप सबसे बड़ी चीज होती है, और वो उज्जवल जी खुद आपको बिल्कुल एक तरह से परोस के दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि ये अपॉर्चुनिटी आपने क्रिएट की है। मैं 3 चीजें दे रहा हूं। एक चीज मैं आप पूरे, लेकिन फ्लेवर मेरा रहेगा, फ्लेवर होना चाहिए मोटिवेशनल, लीडरशिप, पेट्रियोटिज्म, जो लोगों को बेहतर बनाए, जो उनको जीना सिखाए, लड़ना सिखाए, है जो लोगों की जेब से चैरिटी में पैसे निकलवाए, जो देश सेवा करवाए, ऐसी पिक्चरें बननी चाहिए। और मैं 3 चीजें करने वाला हूं। मैं आपको व्यूअर्स दूंगा, जिसकी भी पिक्चरें हम लगातार वीकली रिलीज करते जाएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये देश में लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचे, मैं ये दूंगा। सेकंड, आप बिजनेस सक्सेस कर सकें, आप अपनी ठीक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, ठीक तरीके से प्राइसिंग कर सकें, अपने आप को ठीक से प्रेजेंट कर सकें, कैसे अप्रोच करें, वो सारे को सिखाने वाला बिजनेस कोर्स दूंगा। और तीसरी बड़ी चीज, आप में से कई लोगों को मैं मेरे साथ मोटिवेशनल मूवी बनाने की अपॉर्चुनिटी दूंगा, और सब पेड अपॉर्चुनिटी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं 3 लेवल पे आपका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अपने को हिंदुस्तान के कोने कोने तक मोटिवेशनल मूवी लेके जाना है, ताकि कई लोग माँ बाप जो अपने घर में बच्चों को डांटते हैं, ये क्या फालतू काम में लग रखे हो, वो बोले अरे नहीं यार, तुम भी कुछ फिल्म बनाओ, पार्ट लो उस कंटेस्ट में।
और क्या, अब तो उज्जवल जी भी साथ आ गए हैं। तो थैंक यू सर, आज आपकी इन बातों ने मुझे भी जोश से भर दिया और ये बता दिया है कि नहीं वीरेंद्र, जो जॉइन फिल्म्स का मिशन है वो बिल्कुल सही है कि कोई भी कभी भी कहीं से भी अगर फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो हम उसको ट्रेन करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो आगे बढ़ पाए, और उसमें आज आपका सपोर्ट मिल गया। तो जॉइन फिल्म्स इसके बारे में गाइडलाइंस और बाकी जो भी प्राइजेस हैं, जैसे कैश प्राइज जॉइन फिल्म्स देने वाला है, सर्टिफिकेट जॉइन फिल्म्स देने वाला है, बहुत सारे डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करने वाला है, तो वो सब मैं आपको अलग से एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफी बड़ा है तो मुझे इसको 2 पार्ट में रिलीज करना पड़ेगा। मैं जब आपके पास आया था, मैं उम्मीद के साथ आया था, विश्वास के साथ आया था, और आपने उस विश्वास को एक और चरम सीमा पे पहुंचा दिया। दिल से बहुत आभारी हूं सर, दिल से बहुत आभारी हूं। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं उज्जवल पाटनी जी, और बात बहुत सारी करनी है और इस पार्ट में शायद पूरी बातें नहीं हो पाएंगी, तो अगले पार्ट में हम फिर से उज्जवल जी से मिलेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे, सीखेंगे बॉलीवुड को लेकर एक अलग नजरिए को।